फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, जीएसटी काउंसिल टाइम टू टाइम मीटिंग्स करती जाती है और रिकमेंडेशंस देती जाती है। उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर नोटिफिकेशन आ चुके हैं। और जो सबसे दिल दहलाने वाला नोटिफिकेशन वो है रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रिवर्स चार्ज लगना। रिवर्स चार्ज क्या होता है? रिवर्स चार्ज ये होता है कि जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो पर्सन जीएसटी पे करेगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को। एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अपने इनवॉइस के ऊपर जीएसटी लगाएगा, रिसीवर से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। वहीं रिवर्स चार्ज पे क्या होता है कि एज अ टेनेंट जब आप सर्विसेज रिसीव कर रहे हो, आप उस पर जीएसटी कैलकुलेट करोगे, वो सर्विस की जो वैल्यू है उस पर कैलकुलेट करोगे एंड वो जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करोगे। अब तक क्या होता था, एज अ सर्विस रिसीवर आप सिर्फ देखते थे कि जीएसटी इनवॉइस पे चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपके लैंडलॉर्ड ने जीएसटी चार्ज नहीं किया है तो आप उसे ध्यान भी नहीं देते थे, आप बोले जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, छोड़ो। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब काफी सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं जहां पर रेंटिंग ऑफ बोथ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रिवर्स चार्ज लगेगा। हमारा ये वीडियो स्पेसिफिकली लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स के लिए है। आपको देखना है आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, एज अ लैंडलॉर्ड एंड एज अ टेनेंट, एंड क्या फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या फिर रिवर्स चार्ज लगेगा आप जो सर्विसेज दे रहे हो उसके ऊपर। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पता रहे कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर मैं रेंटिंग को डिवाइड करूं तो रेंटिंग दो कैटेगरी में हो सकती है। वन है मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी पे जैसे पहले जीएसटी लगता था फॉरवर्ड चार्ज पे, वैसे ही लगेगा। तो अगर मान लीजिए मैं कोई फर्नीचर दे रही हूँ रेंट पे, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स या कोई मशीन दे रही हूँ रेंट पे, तो इन दैट केस अगर मेरा टर्नओवर जो बेसिक लिमिट है जीएसटी के लिए एप्लीकेबल होती है, अगर वो एक्सीड करता है तो मुझे जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को एंड फॉरवर्ड चार्ज यानी कि मेरी इनवॉइस के ऊपर जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। वहीं अगर इमूवेबल की मैं बात करती हूँ, इमूवेबल को मैं फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ। एक तो प्रॉपर्टी विच इज गिवन ऑन रेंट फॉर कमर्शियल पर्पस। सेकेंड, प्रॉपर्टी विच इज गिवन ऑन रेंट फॉर रेसिडेंशियल। यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल। चलिए देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा जीएसटी का अगर हम प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिएगा। बाजू में एक बेल बटन आएगा, उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। हमारे काफी सारे मेंबर स्पेसिफिक वीडियो भी होते हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे चैनल के मेंबर बनने के लिए तो नीचे दिए हुए ज्वाइन लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है जहां पर मैंने चार कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो चार ऐसे केसेस हो सकते हैं, वन इज रजिस्टर्ड ओनर जिसने अनरजिस्टर्ड टेनेंट को दिया है, यानी कि ओनर जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है और टेनेंट जो है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड, रेसिडेंशियल पर्पस ओनर है एंड जो टेनेंट है वो भी रजिस्टर्ड है, यानी कि रजिस्टर्ड ओनर ने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड टेनेंट को दी है। इन दिस केस जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा आरसीएम पे, यानी कि रजिस्टर्ड टेनेंट को रिवर्स चार्ज पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है एंड डिपेंडिंग अपॉन किस पर्पस के लिए ये प्रॉपर्टी ली है उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आईटीसी अवेलेबल होगा कि नहीं। ये जो अमेंडमेंट था ये 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है एंड ये आया है नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 के थ्रू। तो ये नोटिफिकेशन के थ्रू अगर कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई रजिस्टर्ड टेनेंट यूज कर रहा है या इसने लिया है, तो इरिस्पेक्टिव जो ओनर है वो रजिस्टर्ड है या नहीं, रजिस्टर्ड टेनेंट को रिवर्स चार्ज के ऊपर जीएसटी पे करना होगा गवर्नमेंट को एंड डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस जो यूज कर रहे हैं उसके ऊपर आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा। गोइंग फॉरवर्ड, अनरजिस्टर्ड ओनर अनरजिस्टर्ड टेनेंट को प्रॉपर्टी दे रहा है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी गई है, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा।
अब फोर्थ केस है अनरजिस्टर्ड ओनर है जिसने रजिस्टर्ड टेनेंट को दिया था, तो बाई दिस नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा रिवर्स चार्ज पे। तो यहाँ दोनों केसेस में देखिए, यहाँ ओनर रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। टेनेंट रजिस्टर्ड होगा तो ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा आरसीएम पे, वरना नहीं होगा। सो एज अ लैंडलॉर्ड अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी दे रहे हो रेंट पे, तो आपको जीएसटी का फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पे फॉरवर्ड चार्ज नहीं लगेगा। वहीं एज अ टेनेंट अगर आप कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे ले रहे हो, तो आपको फर्स्ट देखना है कि क्या आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। जब आप मैं कह रही हूँ, यानी कि जो पर्सन जिसके नाम पे ये अग्रीमेंट हुआ है और जो पर्सन उसको एक्सपेंस क्लेम करने वाला है, वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके बीच में, और आप और आपके लैंडलॉर्ड के बीच में, और आपकी जो कंपनी है यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड जहां पर आप डायरेक्टर हो, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर जो अग्रीमेंट हुआ है वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में है, और टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी रेंट है वो टेनेंट यानी कि डायरेक्टर ही लैंडलॉर्ड को पे कर रहा है, एंड डायरेक्टर ही उसका एचआरए क्लेम कर रहा है कंपनी के अंदर। तो इन दिस केस टेनेंट रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर मान लीजिए यही कॉन्ट्रैक्ट टेनेंट और कंपनी के बीच में है और कंपनी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड टेनेंट का कैटेगरी में वो फॉल हो जाएंगे एंड जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा रिवर्स चार्ज पे। तो यहाँ पर टेनेंट को हमेशा देखना है कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं जीएसटी में। अगर टेनेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहा है तो भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा और रिवर्स चार्ज पे उन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022। अब चलते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ। कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी मैंने इसी तरह डिवाइड किया है बिटवीन रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। यहां पर फर्स्ट कैटेगरी है रजिस्टर्ड ओनर, जिसने प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड टेनेंट को दिया है। अब रजिस्टर्ड ओनर है और कमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड चार्ज जीएसटी लगेगा। अनरजिस्टर्ड टेनेंट को इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एंड उसके लिए कॉस्ट हो जाएगा। वहीं रजिस्टर्ड ओनर ने ये प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है रजिस्टर्ड टेनेंट को, अगेन जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एंड रजिस्टर्ड टेनेंट को आईटीसी मिल जाएगा अगर वो ये प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो, एंड उनका बिजनेस से जो आउटपुट आ रहा है वो टैक्सेबल है जीएसटी लॉज में। अब यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में जो ओनर है वो अनरजिस्टर्ड है, बट जो टेनेंट है वो भी अनरजिस्टर्ड है, तो यानी कि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अब क्योंकि उनका रेंट बिलो लिमिट होगा तो ओनर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर। वहीं टेनेंट भी छोटा बिजनेस कर रहा है तो वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि दोनों ओनर एज वेल एज टेनेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ कैटेगरी है जहां ओनर रजिस्टर्ड नहीं है बट टेनेंट रजिस्टर्ड है। अब एज पर दिस न्यू क्लॉज जो आया है नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 के थ्रू, जो एप्लीकेबल है फ्रॉम 10 अक्टूबर 2024, यहां पर अगर ओनर रजिस्टर्ड नहीं है बट टेनेंट रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी पेबल हो जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड है उसे चेक करना है कि फर्स्ट वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड है तो बाय डिफॉल्ट जीएसटी लग जाएगा फॉरवर्ड चार्ज में, यानी कि लैंडलॉर्ड को ही जीएसटी लगाना है। अगर अनरजिस्टर्ड है लैंडलॉर्ड, तो तब टेनेंट का कैटेगरी देखा जाएगा। अगर टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता जीएसटी एप्लीकेबल करने का, लेकिन अगर लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट रजिस्टर्ड है तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा अंडर रिवर्स चार्ज। तो अगर आप देखोगे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में फिर भी केसेस थे जहां पर मैक्सिमम जगह पे अभी भी जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर काफी जगह पे रेंट पे जीएसटी लगेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज या फिर रिवर्स चार्ज। सिर्फ एक ही कैटेगरी ऐसी है जहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज व्हेन बोथ द पार्टीज यानी कि ओनर एज वेल एज टेनेंट दोनों ही अनरजिस्टर्ड है। अगर कोई एक भी पार्टी इस ट्रांजैक्शन के अंदर रजिस्टर्ड है तो या तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा या रिवर्स चार्ज लगेगा। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट जब भी आप कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो या ले रहे हो रेंट पे, आप सिंपल चेक करोगे कमर्शियल है कि रेसिडेंशियल। अगर कमर्शियल है तो आप चेक करोगे कि लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है तो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर लैंडलॉर्ड नहीं है, अगर आप रजिस्टर्ड पार्टी हो, तो आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। एंड अगर आप भी रजिस्टर्ड नहीं हो, लैंडलॉर्ड भी रजिस्टर्ड है, तब वही केस में कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर रेंट जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये एक ही कैटेगरी है जहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी पे रेंट देने पे भी जीएसटी नहीं लगता है। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी क्लियर हो गया हो कि जब आप रेंट पे दे रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, की कब जीएसटी लगेगा।
फॉरवर्ड चार्ज पे और कब रिवर्स चार्ज पे, और कौन से ऐसे केसेस है जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। आप यूट्यूब के अलावा हमें फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।